ओम नमः शिवाय। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सावन मास के दौरान सावन सोमवार, मंगला गौरी जैसे व्रत मनाए जाते हैं। भक्त या तो सावन मास के दौरान व्रत रखते हैं या सावन मास से शुरू करके 16 सप्ताह तक व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। मंगला गौरी व्रत हिंदू मास सावन के प्रत्येक मंगलवार को विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर में सावन मास को भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी गौरी को समर्पित व्रत रखकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र माना जाता है। सावन मास के दौरान सावन सोमवार, मंगला गौरी जैसे व्रत मनाए जाते हैं। महिलाएं, विशेषकर नवविवाहित महिलाएं, देवी गौरी से वैवाहिक सुख पाने के लिए इसे मनाती हैं। उत्तर भारत में सावन मास को सावन मास के नाम से भी जाना जाता है। मंगला गौरी व्रत को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, शेष दक्षिण भारत में श्री मंगला गौरी व्रतम के रूप में भी जाना जाता है। कल यानी कि 22 अगस्त को 8वां मंगला गौरी व्रत मनाया जाएगा। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि क्या है और इसके लिए क्या पूजा सामग्री चाहिए। सबसे पहले फल, फूल, लड्डू, सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया, सारी वस्तुएं संख्या में 16 होनी चाहिए। साड़ी सहित 16 सजावटी वस्तुएं, 16 चूड़ियाँ, 5 प्रकार के सूखे मेवे, 16 ही हों गिनती में, 7 प्रकार के अनाज, वे भी गिनती में 16 होने चाहिए। मंगला गौरी पूजा विधि के अनुसार इस प्रकार से है। व्रत रखने वाली महिलाओं को सावन मास के पहले मंगलवार से संकल्प लेकर ये व्रत शुरू करना चाहिए। सावन मास के पहले मंगलवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद मंगला गौरी की मूर्ति या छवि को एक लकड़ी की पटिया पर लाल कपड़े के साथ स्थापित करना चाहिए। थाली में लाल कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाकर रखे जाते हैं। गेहूं से 16 देवियां बनाई जाती हैं। थाली के एक तरफ चावल और फूल रखकर कलश की स्थापना की जाती है। मंगला गौरी पूजा के नियम के अनुसार कलश में थोड़ा पानी रखें। इसके बाद गेहूं के आटे से एक दीपक बनाया जाता है। इस दीपक में 16-16 तार की 4 छड़ियाँ बनाकर जलाई जाती हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस पूजा में भगवान गणेश को जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, पान का पत्ता, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, सूखे मेवे और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इसके बाद कलश की पूजा भगवान गणेश की पूजा की तरह ही की जाती है। मंगला गौरी की मूर्ति का जल, दूध, दही आदि से अभिषेक करके उनकी मूर्ति पर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी और काजल लगाएं। देवी माँ को श्रृंगार की 16 वस्तुओं से सजाया जाता है। इसके अलावा 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला आदि चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं और अंत में मंगला गौरी व्रत की कथा कही जाती है। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननंद को 16 लड्डुओं का दान करती हैं और दिन में केवल एक बार ही भोजन करना होता है। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाया जाता है। अंतिम व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की मूर्ति को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। यह व्रत लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसके बाद उद्यापन किया जाता है। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। इसे सावन मास में मंगलवार व्रत पूरा होने के बाद करना चाहिए। उद्यापन के समय भोजन करना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 विद्वानों से करानी चाहिए। मंडप के चारों कोनों पर केले के 4 डंडे लगाकर पर्दा बांध देना चाहिए। कलश के ऊपर एक कटोरा रखें और उसमें मंगला गौरी की स्थापना करें। पूजा करने वाली महिला की साड़ी, नथ और विवाह से जुड़ी अन्य चीज़ें भी इसी पर रखनी चाहिए। हवन के बाद कथा सुननी चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में 16 आटे के लड्डू, कुछ पैसे और एक साड़ी रखकर अपनी सास को वायने के तौर पे देना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए। जिन विद्वानों ने पूजा कराई है या फिर पंडितों ने जो पूजा कराई है उन्हें भी भोजन और उपहार देना चाहिए। यदि महिलाएं मंगला गौरी व्रत 2023 को पूरे अनुष्ठान और ईमानदारी के साथ करती हैं तो उन्हें वैवाहिक जीवन की सभी खुशियां और ज़रूरतें मिलेंगी। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और उनकी पत्नी भी
बहुत बुद्धिमान और गुणी थी। उनके जीवन में हर तरह की खुशियाँ थी। सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर धर्मपाल की कोई संतान नहीं थी और वह संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत सारे व्रत, अनुष्ठान और दान किया करता था। उसके अच्छे कर्मों को देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए और कुछ समय में व्यापारी को एक संतान का आशीर्वाद मिला। धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु पुत्र अल्पायु था, जैसा कि माता पार्वती ने शेठ धर्मपाल को बताया। जब पुत्र का नामकरण किया गया तो उस समय धर्मपाल ने माता पार्वती के वचन से ज्योतिष को अवगत कराया। तब ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। ज्योतिष के वचन अनुसार सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से की। कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्युपाश से मुक्त हो गया। तो अतः जिसने भी कथा सुनी है वह भी इस कथा का फल प्राप्त करेगा। तो यह व्रत इसी वजह से रखा जाता है कि आपके पति को लंबी उम्र प्राप्त हो, हर सुहागिन के पति को लंबी उम्र प्राप्त हो और वह हमेशा सुहागिन बनी रहे। इस कथा के अलावा भी एक अन्य कथा है, वह इस प्रकार से है। बहुत पुरानी बात थी, एक समय में कुरु नामक देश में श्रुतकीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करते थे, जो कि अनेक कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण थे। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी थे और परेशान थे क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित थे, जिसके चलते राजा ने कहीं जप तप ध्यान और अनुष्ठान करके देवी की भक्ति भाव से तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों व धन धान्य से समर्थ हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह है संतान सुख, जिससे मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत ही दुर्लभ वरदान है, परंतु तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान तुम्हें देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान मांगा। देवी माँ की आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया, उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए, राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान के कहे अनुसार राजन ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी के व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई थी तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली और सदा सुहागिन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के बाद उसके पुत्र के अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्ति भाव से यह फलदायी मंगला गौरी व्रत करती है, उसकी सब इच्छा पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है और इससे संबंधित कई मंत्र भी दिए गए हैं, जिनका कम से कम 11, 21, 51 या फिर 108 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जप करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।